लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, हमारी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ें। उसी कड़ी में मैं सबसे पहले पूर्व ब्लॉक प्रमुख बस्ती महेश सिंह जी का धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। रामकरण चौरसिया जो भारतीय जनता पार्टी से छोड़ कर के आए हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। शिव शंकर सिंह जी, उनको मैं बधाई देता हूं। अरविंद सिंह जी पार्टी में शामिल हो रहे, बधाई देता हूं। राजकुमार निषाद, उनको बधाई देता हूं। हंसराज कोल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है, साथ ही साथ अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी आने वाले समय में उनके सम्मान, उनके हक और उनके मुद्दों का पूरा ध्यान रख करके उन्हें सम्मान देने का काम करेगी। राम सफल लोकतंत्र जनता दल के हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाजपा से जोड़ने वाले त्र्यंबक पाठक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आपके सामने अभी बहुत ही वरिष्ठ नेता बहुजन समाज पार्टी में रहे, मंत्री रहे और लगातार जनता के बीच में सेवा करते रहे। लगातार वो सदन में गरीबों की, पिछड़ों की और जिन्हें आज़ादी के बाद अभी भी हक और सम्मान नहीं मिल पाया, उनकी लड़ाई लड़ने वाले लालजी वर्मा जी और राम अचल राजभर जी, इनका सहयोग और समर्थन मिला है। और 7 तारीख को अंबेडकर नगर में अपनी जनता के बीच में समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसलिए मैं इन सब नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लगातार समाजवादी पार्टी का प्रयास होगा कि जनता के बीच में जाएं और समाजवादी पार्टी से और विचारधारा से जो जुड़ना चाहता है उसे लगातार जोड़ते रहें। समाजवादी पार्टी जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर चल रही है, वहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का भी सिद्धांत को अपनाते हुए इन दोनों महान लोगों को और उनके विचारों को साथ लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी जनता को एक नई दिशा में ले जा करके और उत्तर प्रदेश को कैसे विकास के रास्ते पे ले जाए, उसके लिए लगातार समाजवादी पार्टी प्रयास करती रहेगी। मुझे खुशी है इस बात की कि प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है और जिस तरीके से सपने दिखाए गए और आज 4.5 साल से ज़्यादा समय हो गया है, जो घोषणा पत्र जनता के बीच में रखा था वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आज जब धान की फसल खड़ी है खेतों में, पूरे उत्तर प्रदेश के किसान को किसी को भी धान की कीमत नहीं मिल रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसानों को भरोसा दिला रही थी कि सरकार बन जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। आज वही किसान जानना चाहता है क्या धान की उसे कीमत मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, और मजबूरी में किसान को अपना धान जलाना पड़ रहा है। कोई पूछने वाला नहीं किसान को। और इधर जो बारिश आई जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर फसलों का नुकसान हुआ, आलू का नुकसान हो गया, धान का नुकसान हो गया और खेतों में जो फसलें थी उनका नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन किसानों की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रही और एक भी किसान की अभी तक मदद नहीं की गई। कई किसानों का पूरी की पूरी फसल चौपट हो गई। इन किसानों की आय दोगुनी होना तो दूर, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, डीजल, पेट्रोल, जरूरत की चीजों के पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर रही और सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं के भाषण सुने तो उन्हें लगता है कि महंगाई है ही नहीं, डीजल पेट्रोल की महंगाई नहीं है। कभी वही भारतीय जनता पार्टी जो डॉलर की कीमत के लिए कहती थी कि डॉलर की कीमत कहां जा रही है, रुपया कहां गिरता जा रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी बताए कि डॉलर की कीमत क्या होगी रुपए के सामने। जिस तरीके से पेट्रोल 100 के पार है, उसी तरह यूके का पाउंड भी 100 के पार चला गया। जो लोग आय दोगुनी कर रहे थे, उन्होंने महंगाई दोगुनी कर दी। बड़े बड़े आयोजन हुए थे लखनऊ में, चाहे वो डिफेंस का हो आयोजन हो और चाहे इन्वेस्टमेंट मीट रही हो। आज उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है और खासकर नौजवान जानना चाहते हैं कि उन इन्वेस्टमेंट के बहाने कितनी नौकरी और कितने को रोजगार मिला है। बड़ी बड़ी संस्थाएं जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हक और सम्मान देने के लिए रास्ता खोला था, जब सरकारी कंपनियां खत्म हो जाएंगी, सरकारी नौकरियां नहीं होंगी, तो आखिरकार वो हक और सम्मान कहां मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार चीजों को बेच रही है। एयरपोर्ट दिखाई दे जाए तो एयरपोर्ट बिक जाएगा, हवाई जहाज दिखाई देगा तो हवाई जहाज बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन की जमीनें बेच दी, ट्रेनें बिकने जा रही हैं। और फिर जो जो सपने दिखाए थे नौकरी के, रोजगार के, महंगाई कम करने के, इन्वेस्टमेंट के, वो आखिरकार कहां हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कपट, धोखे, छल के दलदल में खिला रहे हैं झूठ का फूल। भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में कपट से, धोखे, छल के साथ साथ दलदल में खिलाया है झूठ का फूल। और कितना भ्रष्टाचार है। मंत्री मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, अधिकारी अधिकारी पे आरोप लगा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पर आरोप लगा रहा हो कि यह भ्रष्टाचार हो रहा है, बेईमानी हो रही। एक मंत्री दूसरे मंत्री पर आरोप लगा रहा हो, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा हो। ये कहां हो रहा था। इसे झूठ के फूल का समय खत्म हो गया है। और साइकिल से तो इसलिए आपत्ति है, इसलिए परेशानी है कि ना साइकिल पे डीजल चलता है ना पेट्रोल चलता है। तो जो डीजल पेट्रोल समाजवादी लोग साइकिल चलाएंगे तो नहीं लेंगे, तो मुनाफा किसको मिलेगा। समाजवादी पार्टी और मैंने कई बार पूछा है इसी मौके पर यहीं पर कि जो डीजल पेट्रोल है उसका आखिरकार मुनाफा कहां जा रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल कम था तब भी जनता से वसूल रहे थे पैसा, तब भी मुनाफा वसूला जा रहा था और आज भी वसूला जा रहा है। डीजल पेट्रोल की महंगाई देख लें, और जिस समय डीजल पेट्रोल की महंगाई होती है हर जरूरत की चीज महंगी हो जाती है। सुबह से लेकर के शाम तक जो खाना खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, वो सब महंगा है। आज सरसों का तेल कहां पहुंच गया। सरसों के तेल के कीमत क्या है आज, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। भारत सरकार से पूछा गया कि आखिरकार ये सस्ता क्यों नहीं है, कड़वा तेल सस्ता क्यों नहीं है। तो भारत सरकार में मंत्री कहते हैं कि सरसों के तेल में मिलावट नहीं हो पा रही है इसलिए महंगा नहीं है। और जो आज अगर मीटिंग हो भी रहेगी तो हो सकता है सरसों के तेल की कीमत को गिराने के लिए मिलावट बढ़ा दे बीजेपी, कि सरसों के तेल में मिलावट हो, शुद्ध सरसों का तेल भी जनता को ना मिले, इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो आज महंगाई है, बेरोजगारी है और लगातार लोगों के साथ अन्याय हुआ है। इतना अन्याय, इतना उत्पीड़न कभी नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। इसलिए झूठ के फूल खिलाए जा रहे हैं और झूठ के फूल खिलाएंगे ये लोग। जनता इस बार सावधान है और मुझे खुशी है जिस तरीके का समर्थन सहयोग मिल रहा है, जिस तरीके से दूसरे दलों के लोग आ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता 400 से ज़्यादा सीटें जिता करके अगली सरकार बना दे।